स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम ट्रेडिंग करें। देखो, हर आदमी ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहता है। सक्सेस का मैं मतलब क्या है, देखो उसको लगता है कि वो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आपको भी पता है कि हर आदमी सक्सेस नहीं हो पाता, और ऑप्शन बाइंग में तो सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम होता है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, मैं अपने घर से भी नहीं लाया हूँ, मैंने भी जो सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस किया वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि देखो, अगर आपके पास में एक क्लियर व्यू है, अगर आप एक तरह से दिमाग में अगर ये बिठा के चलें कि मेरे को पैसे ही बनाना है, पैसा बनाना है, तो किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो, एक प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया है कि क्या प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, हम प्राइस एक्शन कैसे, मार्केट इस तरह से चल रहा है डाउन ट्रेंड में, तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा से अलर्ट रहिए। जैसे इस पॉइंट पे अगर आप बाइंग कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर बाइंग कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहना है। और जब आप यहाँ पर जैसे मार्केट में अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं बिंदास होके। ठीक है, जैसे अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे स्विंग लो बनाएगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर स्विंग लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जिस चीज़ का आज मैं जिक्र करने वाला हूँ वो है 9 मूविंग एवरेज। 9 मूविंग एवरेज आपको मैंने यहाँ पर लगाया भी, अभी आपको देखा भी होगा। तो यहाँ से 9 मूविंग एवरेज EMA लगाया मैंने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या करना है इसको। देखो, अब थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। देखो अब इसी चीज़ को मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट पर आप जाकर देखोगे तो यहाँ से बेटर आपको फीलिंग आएगा। ऑप्शन चार्ट पर देखोगे तो यहाँ से, चलिए मैं थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट ही लगा लेता हूँ। ठीक है, तो 22,300 का सी हम देखते हैं। ठीक है, अभी मार्केट 400 के आसपास चल रहा था, हम 400 का ही ले लेते हैं। तो अभी हमारा मार्केट 400-500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 23 मई का सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। अब देखो, हर जगह तो आपको ये सब मोमेंटम नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो मोमेंटम मिलेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको देखना ये है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई कैंडल बन जाती है, मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बन जाती है, तो देखो आप नीचे का शायद इसका SL रख सकते हैं, और ये वाली बन गई तो फिर इसका SL रख के यहाँ से एक ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मौका यहाँ से देखने को मिल रहा है। वापस से इसको टच कर रहा है या फिर यहाँ से कोई रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ से एग्जिट मार दीजिए। देखो, यहाँ से आपने बाई किया है और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से समझने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि देखो, पैसा बनाना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके नीचे क्लोज कर दिया है, यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा एक ट्रेंड चाहिए होता है, वो ट्रेंड यहाँ से मिल ही जाता है, और साइडवेज मार्केट रहा तो भी उसका कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो जितना मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ उतना आसान है नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ना जो चीज़ें लगती है ना, दिल दिमाग और धड़कने, वहाँ पर आपकी पता है कि आपको क्या होती है, आप खुद जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बन रहा था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक अच्छा सा मोमेंटम मिल गया, यहाँ अच्छा सा मोमेंटम मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको एक SL हिट होता हुआ दिख रहा है। अब भाई, अगर ये एक SL हिट हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, यहाँ से 2 मोमेंटम आपने कैच कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, साइडवेज मार्केट में सबके SL हिट होते हैं। मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लोज हो गया, यहाँ का SL रख दिया, यहाँ से बाइंग किए हैं। देखो, ऑप्शन चार्ट पर दिखा रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर निफ्टी 50 पर ही हम देख रहे हैं, थोड़ा ऑप्शन चार्ट लगाया नहीं हमने, तो ऑप्शन चार्ट पर भी देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके नीचे ही चल आ गया है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से सेल कर सकते हैं। दूसरा, अपना स्ट्रेटजी भी थोड़ा सा दिमाग में यूज करके रखो कि यहाँ से कोई हाई ब्रेक किया है तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉल्स सिग्नल थोड़े से देखने को मिल रहे होंगे, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से तो एक अच्छा छोटा सा बाइंग मिल गया, यहाँ से छोटा सा बाइंग मिल गया, तो
तो यहाँ से एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ से आपको एसएल हिट हो गया। तो ऐसा जो साइडवेज मार्केट आता है, उस साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा एसएल हिट हो जाते हैं और उस दिन ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लीजिएगा, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम मिल गया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम मिल गया। इसलिए मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना एक ऑप्शन ट्रेडिंग में ना 1 मिनट का चार्ट यूज करने की कोशिश करो। 1 मिनट में पैसा बनाओ और निकल जाओ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट में आप देखो, यहाँ से बाइंग हो गया निकल गए, यहाँ से सेलिंग हो गया निकल गए, ठीक है, यहाँ से सेलिंग हो गया निकल चुके हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना होता है, यहाँ से ऑप्शन चार्ट पर जाकर थोड़ा सा ये चीज़ें देखना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा एक तो सुबह का मॉर्निंग है और यहाँ पर ये जो चार्ट है वो मेंटेनेंस में चला जाता है, तो बार बार थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन चार्ट पर थोड़ा सा देख लेते हैं अगर होता है तो ऑप्शन चार्ट पर हम आ चुके हैं। 22,400 का सी लिया है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 1 मिनट का चार्ट लगा देना है, या फिर आप 5 मिनट के चार्ट पर भी आप देख सकते। अगर देखो टाइम लगेगा 5 मिनट में कम से कम आपको 4, 5, 6 कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर आ चुका है तो बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर तो नहीं आया, बराबर से क्लोजिंग नहीं की, तो यहाँ से हम नहीं करेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में चला गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे जा चुका है, तो यहाँ से और यहाँ से आपको बाइंग का एक प्लान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ से जो ये स्वीप मारा था इससे यहाँ से आपका एसलेट हो गया। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आ गया, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। देखो मैं जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप समझोगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ में और थोड़ा सा यहाँ पर आप इसके हिसाब से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर आ चुका है, तो एक बाइंग करके आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट करना पड़ेगा, तब जाके सब चीज़ें समझ में आएगी। अब मैंने आपको यही बोला है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यहाँ से सिंपली मैंने हाइकेन 80 आपको बता दिया है कि हाइकेन 80 कैंडल पर जाकर आप देखिए थोड़ा सा। अब ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो हाइकेन 80 कैंडल, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बन चुकी है। तो आप यहाँ पर इसको ब्रेक का वेट ही मत कीजिए, यहाँ पर ही आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर ही। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं सीधे आप। यहाँ से इसका वेट ही नहीं कर सकते हैं आप 9 मूविंग एवरेज का। थोड़ा सा 9 मूविंग एवरेज के लिए आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना वो फास्ट काम कर जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वो रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ से जो ग्रीन बनी तो सीधे बाई, यहाँ से रेड बन रही थी, यहाँ से ग्रीन बनी सीधे बाई। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से आपको फास्ट देखने को मिलेगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिसीजन जो होते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो डिसीजन दिख रहा है ये अब नीचे है, 9 मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन यहाँ से ग्रीन बन गई, मतलब ये सिग्नल दे दिया बाइंग का, ठीक है। अब यहाँ से एक रेड बन गई तो यहाँ से सिग्नल दे दिया सेलिंग का। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, अभी तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही चल रहा है, यहाँ से मैं जो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ आपको। अब देखो साइडवेज मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ से साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ से साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन बनी है थोड़ा सा बाइंग का सिग्नल है, यहाँ से सेल बनी है तो सेलिंग का सिग्नल है, यहाँ से रेड बनी है तो सेलिंग का सिग्नल है, यहाँ से बाइंग का है, यहाँ से सेलिंग का है। तो यहाँ से भी आप पैसा बना सकते हो। थोड़ा सा इस चार्ट को आप 1 मिनट में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ले जाएंगे तो वहाँ से आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। मेरे को लगता है कि अब मेरे को यहाँ से ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड बन रही थी, यहाँ से एक अच्छी सी ग्रीन बन चुकी है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बाइंग मोमेंटम कर सकते हैं। तो यहाँ से चलो थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ इसको। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से कौन सा टाइम की बात कर रहे हैं, इस कैंडल को 15:09 की कैंडल है, ठीक है। तो नॉर्मल कैंडल अगर हम लगाते हैं 15:09 की कैंडल, तो हमको 9 मिनट की कैंडल है तो उसके 10 मिनट की कैंडल पर हमको बाइंग करना है। तो ये है 15:09 की कैंडल, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब इसके आगे जो 10 की ये वाली है तो इस पर ही हमको बाइंग करना है, ठीक है। 163 के आसपास बाइंग करना होता था और यहाँ से 182 का टारगेट आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और मैं सेलिंग का और देख लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, हम यही चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें सेलिंग का, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहला जो ये कैंडल था यहाँ से सेलिंग का, तो ये है 14:42, मतलब 2:42 का कैंडल है। तो इस कैंडल पे हमको सेल करना है 43 वाले पे, थोड़ा सा नॉर्मल जाकर लगा लेते हैं। तो 2:42 वाला कौन सा है, ये वाला। तो इस कैंडल पर हमको सेलिंग मिल रही थी, कौन सी, इस कैंडल पर हम सेलिंग करके अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते थे।
ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए किसी न किसी चीज़ को कॉम्बिनेशन करके अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत पैसा बनेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।